क्या गलत है वो वहीं से आएगा, समझ वहीं से। तो सबसे पहला काम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब कॉन्फिडेंस हो जाएगी क्लास नोट्स पे मेरा कमांड हो गया, कमांड की मैं बात कर रहा हूं, कमांड हो गया और कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाया, एक एक चीज इतने उदाहरण दिए और चार पांच बार पढ़ लोगे तो क्यों नहीं कमांड होगा। अब तो आपके पास फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जब मर्जी हो उसको देख लिया कीजिए, चेहरा भले पसंद ना आए बट वाणी की बात है तो आपको देख लेना चाहिए जब जरूरत पड़ जाए, तो वहां से भी देख के। तो पहला काम क्या करना है आपको, क्लास नोट्स पे कमांड। जब वो कमांड हो गया उसके बाद जो लोग इस बार प्रीलिम्स देंगे उनको ज्यादा परेशान इधर उधर नहीं होना है, उनको क्लास नोट्स को ही रामबाण मान लेना जो इस बार दे रहे, क्योंकि देखो समय कम है। लेकिन जिनके पास समय है उनके लिए थोड़ी सी व्यापक स्ट्रेटजी बताता हूं कि जिनके पास समय है वो एम लक्ष्मीकांत की किताब ले लेंगे या काला जादू, दोनों में से कोई एक, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों में एक ही चीज है। एम लक्ष्मीकांत ले लो या काला जादू ले लो और उसमें से जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, एक बार सिलेबस अच्छे से वो टॉपिक्स उसमें से पढ़ लो, एक बार के लो, बार बार। उद्देश्य होना चाहिए फैक्ट करेक्शन, क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आर्गुमेंट सब आपको बता दिए गए, फैक्ट कम है नोट्स में, इसलिए क्योंकि अगर मैं फैक्ट सारा बताऊंगा नोट्स बोझिल हो जाएगा। लेकिन एक बार पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप एक स्केच ले लो, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लू नहीं, कि ऐसा ना हो कि रख दिया तो अब दिख ही नहीं रहा है। कई लोग ऐसा भी होता है कि स्केच ले लिया, सर हमें कुछ बेकार हो गया, कौन सा कलर लिए थे, ब्लैक ले लिए, ब्लैक से अपने लाइन कर लिया, दिखाइए। थर्ड स्टेज में आप उसको अपडेट करो, किससे, करंट से। अब अभी तक का सारा डेवलपमेंट अपने नोट्स में, लेकिन इसके बाद भी बोर्ड के निर्णय आते रहेंगे और जब निर्णय आते रहेंगे तो आपको वो चीजें अपडेट करनी है। मैगजीन्स भी आती है, एनुअल भी आता है, तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कि हम वार्षिकांक से उसको कर लें और कहीं पर परहेज नहीं करना है, जहां से अच्छा मटेरियल मिले वहां से लेकर कर लो। ये मेरी अपनी व्यवहारिक राय है। तो घटना चक्र, कई ऐसे सोर्सेस, अब वो आप खुद पता लगा लेना, मैं क्यों बोलूं, तो खुद पता लगा लोगे कि कहां पे अच्छा करंट का मटेरियल मिल रहा है। एनुअल लेवल पे, वार्षिक स्तर पे वो सारा मटेरियल लेकर और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो ये तीन स्टेज में अगर चलोगे तो क्वालिटी उम्मीद की जानी चाहिए कि आपका बहुत शानदार रहेगा। इस पैटर्न पे चलो। किसी को 2-3 साल के बाद मेंस देने की ये आती है आपके कि इस दौरान बहुत सारे निर्णय आ गए, अब हम क्या करें, सोर्सेज से हो नहीं पा रहा है, तो जहां पर भी मेरा करंट का लेटेस्ट नोट्स मिलेगा, क्योंकि देखो हर बैच के नोट्स में कुछ ना कुछ बदलाव होता है और यही होने से एक टीचर जीवित भी रह पाएगा एज ए टीचर, वरना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो सब कट पेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 1-2-3 साल के बाद हो तो कहीं ना कहीं ढूंढने पे मिल जाएगा मेरा क्लास नोट्स जो सबसे अपडेटेड होगा, तो उसमें सारे लेटेस्ट निर्णय अब इंक्लूडेड होंगे, तो लेकर के उसको आराम से पढ़ लो और इतनी चीजें करेंगे तो क्वालिटी बहुत शानदार है। एक चीज मैं देखो हमेशा कहता हूं कि कक्षा की समाप्ति संबंधों की समाप्ति नहीं है, कक्षाएं तो आएंगी जाएंगी, उससे क्या होता है, वो हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए जब भी किसी को कोई समस्या है किसी भी तरह की, और समस्या का मतलब एकेडमिक समस्या की बात कर रहा हूं, ये सब जो समस्याएं हैं, रोमांस नहीं हो रहा है, वो सब उसके लिए हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई की कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, तो बेहिचक मैं जहां रहूं जैसे रहूं, आप बेहिचक मेरे से संपर्क करें। किसी प्रकार से हेजिटेशन की बात नहीं। हाँ, पढ़ाई लिखाई की बातों के लिए कहां संपर्क होगा, कैसे होगा, आप छात्र हैं, आंख कान खुला रखोगे तो पता चलेगा। बात कहता हूं, आंख और कान खुला रहेगा। तो सब लोगों को बहुत बहुत मेरी ओर से आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, अच्छा काम करो सब लोग, तो बढ़िया से करो। देखो शोरगुल कम करना है, पीछे क्लास भी चल रही है, तो इसीलिए बस हम लोग जल्दी ही खत्म करें। मैं अभी बाहर बैठूंगा, जिसको मिलना है वहां पे मिल सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान में यही तो हमने सीखा है कि